महाराज पर भाव से कैसे मुक्त होते हैं? जब आप मंदिर जाते हैं, मंदिर में जाकर के और खुद प्रक्रिया में शामिल होना पड़ता है। गुरु महाराज कहते थे धर्म पहले काया से होता है, पहले हाथ से ऐसे ऐसा झूमो। काय से झूमो? हाथ से झूमो। हाथ से झूमते झूमते एक दिन वचन से झूम जाओगे, फिर बाद में एक दिन मन से झूमोगे। जब तुम अपने आप मन से झूमोगे ना, तो तुम्हारा पैर उसको बोलना नहीं पड़ेगा, थिरकाओ, हल्का हल्का आप ऐसा ऐसा हो जाएंगे। जब आप प्रभु की भक्ति में हल्का हल्का ऐसा ऐसा झूम रहे होते हैं, तो आपके वो जो प्रभाव वाला फैक्टर होता है वो चित्त से बाहर हो रहा होता है। अगर आपको 1 घंटे का रोज का अभ्यास है, खड़े होकर करके अगर आप पूजा करते हैं, तो आप अपने शरीर को स्वस्थ रखने की भी प्रक्रिया में शामिल होते हैं। मुझको एक वेदी मिलेगी, प्रभु मिलेंगे, भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूं। पढ़ो, आप झूम भी जाओ। वो झूमने का मजा तब है जब वो आप अंतरंग में आएंगे। पहले कहाँ पे आएगा? पहले बॉडी से झूमेंगे, फिर धीरे धीरे वचनों से, फिर धीरे धीरे मन से झूम करके जब आप रिदम मिलाते हैं, अपने खुद की वॉइस को अपने कान से सुनना होता है, और सुनते हुए अपने शरीर को खुद थोड़ा सा थिरकाने से प्रभाव से मुक्ति मिलती है। 1 घंटे का प्रयास अगर आपके 5 दिन की आयु बढ़ाता है, तो हमको 5 दिन की आयु बढ़ा लेनी चाहिए। 1 घंटे का प्रयास अगर आपको बड़े रोगों से मुक्त रखता है, तो आपको रोग मुक्त हो जाना चाहिए। क्योंकि आप जितनी मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं, बड़ी मेहनत करके कमाता है पैसा इंसान, और अगर घर में एक व्यक्ति को कैंसर हो जाए तो 25 लाख रुपए चुपचाप बाहर हो जाता है, और उसको देते वक्त आपको हर्ष होता है, 5 लाख और चाहिए, हाँ निकाल लो। कितने अच्छे से बोलते ना, अंदर से ऐसी फीलिंग आती है, चलो भैया पैसा कम से कम शरीर में लग रहा है। वही पैसा अगर तुमने थोड़ा सा पैसा, उसका बहुत थोड़ा सा 50 रुपए की द्रव्य में लगाया होता, 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए के अच्छे धोती दुपट्टे पे लगाया होता, अच्छी साड़ी पहन करके अच्छी द्रव्य के साथ। मुनि महाराज ने सिखाया है मुझे, हमको प्रभाव से मुक्त होना है 1 घंटे में। 1 घंटे प्रभाव से मुक्त रहेंगे, 5 दिन की आयु बढ़ेगी, निरोगी काया बढ़ेगी। मैं प्रभाव से मुक्त होकर के रहती हूँ। कलंकम अंगिनाम सोयम देव नंदी नमस्यते। नमस्कार करो उन प्रभु को, उन आचार्यों को जिन्होंने उस बात को समझ करके ग्रंथों में लिख करके गए। अगर ग्रंथ में नहीं लिखा होता, हमें कैसे पता चलता कि प्रभाव के कारण हमारे शरीर में रोग हो रहे होते ना। साधु क्या करता है? समाइक में बैठता है, यस्यास्ति नैक्यम वपुषा पिशार्दम तस्यास्ति किम शिष्य गुरु प्रपंचई। इतनी ऊंची भाषा है एक मुनि की। क्या है? यस्यास्ति नैक्यम वपुषा पिशार्दम। जब ये शरीर ही मेरा नहीं है, तो फिर काहे का गुरु शिष्य का प्रपंच। कब बोलता है? सामायिक के समय बस बोलता है, दिन में नहीं बोलता। दिन में बोले तो भ्रष्ट शिष्य, और अगर सामायिक में ना बोले तो फिर गड़बड़ है, उधर भी गड़बड़ है। वहां पे बोलता है यस्यास्ति नैक्यम वपुषा पिशार्दम तस्यास्ति किम शिष्य गुरु प्रपंच। ये गुरु महाराज ने सिखाया था हम लोगों को। वहां पे लिखा था तस्यास्ति किम पुत्र कलत्र मित्रई। गृहस्थ बोलता है, वो भी सामायिक में बैठता है, तो क्या बोलता है? वो बोलता है काहे का पुत्र, काहे की पत्नी, काहे का परिवार। 1 घंटे तो अपने आप में रह लूं मैं, अपने आप को भी तो जिंदा रखना है, नहीं रखना है? रखना है। जिसके लिए तुम चंदन के जैसे रोज घिसे जा रहे हो, अपने आप को बचा के रखो। अपने आप को बचा के रखोगे तो परिवार भी बच के रहेगा। प्रभाव में इतना घुसा इंसान, कितना घुसा कि उसके शरीर में पहले मस्से होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये मस्से अगर मर्म स्थानों पर हुए, मान लीजिए कांख के नीचे हुए, मान लीजिए इस हाथ पर हुए, मान लीजिए घुटने के बगल वाले पोर्शन में हुए, मर्म स्थानों में जहां पर थोड़ा बहुत हाथ लगने पर एकदम से ठंडा गर्म लगता है, उस स्थान पर मस्से हो रहे हैं, तो तुम प्रभाव में सबसे ज्यादा जी रहे हो। उस महिला को कैंसर था, आचार्य जी को लगा कि कुछ ऐसा दो कि लोगों को आगम भी पहुंच जाए और रोग का निदान भी हो जाए। जब तक
श्रावक को उसके मन की चीज नहीं मिलेगी। श्रावक को क्या मतलब है आगम से, लेकिन अगर पढ़ ले समझ ले तो फिर संसार में कहना ही क्या है। तब गुरु महाराज ने कहा पहले प्रभाव से मुक्त होना सीखो। ये बात मन के अंदर बैठी। अब प्रभाव तो बहुत सताता है महाराज, गृहस्थी है, सताएगा। पूजा करके प्रभाव से 1 घंटे मुक्त होने की आदत। संकल्प है इस बात का कि मैं जब भगवान की थाली वेदी के ऊपर रखूंगा उसके बाद मैं 1 घंटा पूरा अपने आप को दूंगा। किसको दूंगा? भगवान को नहीं दे रहे तुम। मंदिर में जा करके भगवान की पूजा करके तुमको कुछ ना मिलने वाला। मंदिर में जा करके भगवान के निमित्त से अपने आप को स्थिर करोगे तो मंदिर से बहुत कुछ लेकर के लौटोगे। तो पूजा करना भगवान को प्रसन्न करने का खेल नहीं है हमारे यहाँ। भगवान के मंदिर हमने अपने लिए बनाए। प्रभु बहुत उथल पुथल होती है, सुबह आपके पास 5:15 पे आ जाऊंगा, एकांत में बैठूंगा, अच्छा लगेगा। और उथल पुथल होती है, पूजा करूंगा, शाम को आ जाऊंगा। कई बार दोपहर में 2-2:30 बजे भी महिलाएं मंदिर में जाकर के शांति से बैठती हैं। बोले क्या है, बस यही अच्छा लगता है। घर में कितना किचकिच होती है, घर में कितना थारी मारी, तू मैं तड़ाक, पैसा झंझट, ये वो, इसकी लड़की उसका लड़का, कितना झंझट है ना। इस झंझट में जब ये न्यूरॉन्स काम न करें तड़पन होने लगे। इसीलिए क्षेत्र 24 घंटे खुले हैं।